यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। श्री हरि सज्जन लोगों की रक्षा एवं दुष्टों का विनाश करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। द्वापर युग में जब चहुं ओर धर्म की हानि हो रही थी, लोग आतताई कंस के अत्याचार से त्राही त्राही कर रहे थे, तब श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया। कारागृह में भगवान श्री हरि विष्णु ने वासुदेव और माता देवकी को दर्शन दिए और फिर कान्हा के रूप में जन्म लिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत रात्रि के 12 बजे गोकुल में आनंद छा गया। गोकुल में बजे बधाई नंद कर लाला जायो है, जशोदा को देत बधाई नंद कर लाला जायो है। भगवान श्री कृष्ण संसार में आकर के ब्रजमंडल में अवतार लेकर के अनेकों लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं में अनेकों ज्ञान और गूढ़ता छुपी हुई है। 125 वर्ष भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहे और उन 125 वर्षों में भगवान ने संपूर्ण संसार को ब्रह्मचर्य हो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो या गृहस्थ जीवन हो या संन्यास हो, सभी ज्ञान उपदेश भगवान ने प्रदान किए। नंद बाबा के घर भगवान श्री कृष्ण के आते ही चहुं ओर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई नंद बाबा और माता यशोदा को बधाई दे रहा था। जगत के पालनहार कान्हा को जो देखता बस देखता ही रह जाता। श्री कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा ने बड़े जतन से किया। माखन खाते कान्हा की छवि को देख गोप गोपियां अपना सुध बुध खो बैठते। कन्हैया के दर्शन को ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सभी देवगण भी धरती पर आ गए। द्वापर युग से ही हम कलानिधि भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाते आ रहे हैं। ये पर्व असीम पुण्य को देने वाला है। अरे ओ मैया, बधाई हो तुझे तेरे लल्ला की। अरे हमें भी तो मुखड़ा दिखा दे। ओ जन्मे है नंदलाल, बाजे है ढोल थाला। ओ जन्मे है नंदलाल, बाजे है ढोल थाल। दर्शन को आए हैं नर नारी। देखो झूमे धरती आकाश, आए हैं जगन्नाथ। सूरत तेरी बड़ी मनहारी। ओ जन्मे है नंदलाला। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। तो इस बार जन्माष्टमी पर पूजन का क्या है मुहूर्त, आइए जानते हैं। 6 तारीख को शाम को 3:37 पर रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रहे हैं और वो रात्रि में भी रहेगा और अगले दिन 7 तारीख को भी रात्रि तक, अर्धरात्रि तक अष्टमी रोहिणी नक्षत्र रहेंगे। तो व्रत 6 को करना चाहिए, पूजन 6 को करना चाहिए या 7 को करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों का निर्देश है कि अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र 6 तारीख की शाम को अगर लग रहे हैं तो जो गृहस्थी लोग हैं, जिन्होंने वैष्णव दीक्षा नहीं ले रखी है, जो स्मार्त हैं, स्मृतियों को मानने वाले हैं, गृहस्थ हैं, या जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है वैष्णव, वो लोग 6 तारीख को व्रत रखें और 6 तारीख को ही पूजन करें। और जो वैष्णव हैं, जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ले रखी है, वैष्णव गुरु धारण कर रखे हैं, वो लोग 7 तारीख को व्रत रखें, 7 को पूजन करें और 7 को ही अभिषेक करें भगवान का। ये इतना समझने का विषय है। जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है या जो नहीं जानते कि हम वैष्णव हैं, वो लोग 6 तारीख को व्रत रखें, और जो वैष्णव हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, वैष्णव दीक्षा ले रखी है,
निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य जी की दीक्षा ले रखी है, वो लोग 7 तारीख को व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को हम सभी प्रेम से लड्डू गोपाल भी कहते हैं। कई भक्त लड्डू गोपाल के विग्रह को जहां जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना उचित है? भगवान दिखाने का विषय नहीं है, दिखावे का विषय नहीं है। वो संसार का उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, समस्त संसार को चलाने वाला है। आप उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें जगह जगह ले जा रहे हैं, वहीं आप जो है होटल में जाके खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट पर बैठ के खाना खा रहे हैं और वहीं भगवान को बिठा रखा है। आप उन्हें पुत्र मानते हैं, वो चीज ठीक है, लेकिन भगवान तो भगवान ही रहेंगे, भगवान तो परिवर्तन नहीं हो सकते। तो भगवान की सेवा के कुछ नियम हैं, कुछ पद्धति हैं शास्त्रों में, उनके अनुसार आप ऐसे विग्रह को लेकर के, लड्डू गोपाल जी के प्रतिमा को, मूर्ति को लेकर के घूम रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध आपको लगेगा, बहुत बड़ा पाप और दोष आपको लगेगा। पवित्रता सबसे पहला नियम है भगवान की सेवा में। तो आप भगवान की सेवा अगर कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे लेकर के जगह जगह बिल्कुल मत घूमिए। घर में सेवा करिए, घर में रखिए, घर में भोग लगाइए, घर में ही भगवान को लाड़ा लड़ाइए। बाहर आप कहीं भी जा रहे हैं या किसी तीर्थ में भी जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, भगवान को साथ लेकर के मत घूमिए। इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल की पूजा के साथ उनके गुणों को भी हम अपने जीवन में उतारें, तभी इस त्योहार को मनाना सार्थक होगा। जुग जुग जीवे लाल, बधावा बाज रहा। आज प्रगट भये